मित्रों, जय श्री राम। मैं सीताराम बघेल एक्सप्लोर इंडिया विथ राहुल के माध्यम से अपनी प्रस्तुति काव्य के माध्यम से दे रहा हूँ। मुक्तक से शुरू कर रहा हूँ काव्य पाठ। कि मग्न हो जाते कुपथ चल घोर अत्याचार में, मग्न हो जाते कुपथ चल घोर अत्याचार में, खोजते फिरते किनारा डूबते मझधार में। मृत्यु से पहले किसी को श्रेष्ठ कहना है गलत, हर कदम पर हर जगह फिसलन भरी संसार में, हर कदम पर हर जगह फिसलन भरी संसार में। और दूसरा मुक्तक कि चटनी रोटी से न स्वास्थ्य को पकवानों से खतरा है। चटनी रोटी से न स्वास्थ्य को पकवानों से खतरा है, और हर गरीब को धन के लोलुप धनवानों से खतरा है। यशो कामना और सिद्धियां साधक को भटकाती हैं, सांसारिक विलासता झूठे सम्मानों से खतरा है। सांसारिक विलासता झूठे सम्मानों से खतरा है। और एक मुक्तक के बाद मैं एक रचना प्रस्तुत करूंगा कि दी विधाता ने जगत में कुछ न कुछ सबको कला। दी विधाता ने जगत में कुछ न कुछ सबको कला, सृजन करने चाहिए धीरज लगन श्रम हौसला। दी विधाता ने जगत में कुछ न कुछ सबको कला, सृजन करने चाहिए धीरज लगन श्रम हौसला। तो विश्व भर में आज तक कोई बना पाया नहीं एक छोटे से बया पक्षी सरी का घोंसला, एक छोटे से बया पक्षी सरी का घोंसला। और अब एक रचना, यह इतिहास कहा करता है अपनी अमर कहानी, इस शीर्षक से एक रचना पढ़ रहा हूं। कि आंख बंद कर आज विचारों के सागर में डूबे, आंख बंद कर आज विचारों के सागर में डूबे, काफी गहराई तक गोते मार मार कर उबे, फिर भी कोई भाव हमें सागर से न मिल पाए, व्यथित हुए मन की बगिया में सुमन नहीं खिल पाए। आंख बंद कर आज विचारों के सागर में डूबे, काफी गहराई तक गोते मार मार कर उबे, फिर भी कोई भाव हमें सागर से न मिल पाए, व्यथित हुए मन की बगिया में सुमन नहीं खिल पाए। मात शारदे बोली कवि कागज पर कलम चलाओ, हमने कहा कलानिधि से थोड़ी सी कला दिलाओ। सुलझ गई भाषा जो अब तक उलझी पड़ी हुई थी, भारत का इतिहास लिए भारत माँ खड़ी हुई थी। सुलझ गई भाषा जो अब तक उलझी पड़ी हुई थी, भारत का इतिहास लिए भारत माँ खड़ी हुई थी। बोली तुम्हें चेतना देने आज स्वयं आई हूँ, बोली तुम्हें चेतना देने आज स्वयं आई हूँ। इतिहासों के पृष्ठ साथ में समझाने लाई हूँ। बहुत सहा अब इससे आगे कैसे सह पाऊंगी, तुम ही न समझ सको तो आगे किसको समझाऊंगी। बहुत सहा अब इससे आगे कैसे सह पाऊंगी, तुम ही न समझ सको तो आगे किसको समझाऊंगी। कि प्रेयसी पर कटाक्ष कर कवि कुछ कविता लिख लेते हैं, नारी के बारे में जाने क्या क्या बक देते हैं। लिख भोड़ा श्रृंगार स्वयं को मग्न किया करते हैं, मेरे जन्मे पुत्र मुझे ही नग्न किया करते हैं। ये भारत माता की पीड़ा है कि लिख भोड़ा श्रृंगार स्वयं को मग्न किया करते हैं, मेरे जन्मे पुत्र मुझे ही नग्न किया करते हैं। सरस्वती का सेवक बह के फिर क्या उम्मीद गैरों पर, चली जा रही आज कहानी भटक रहे पैरों पर। उल्टी सीधी भावहीन तुकतान सोच लेते हैं, और मंच पर कविता का ईमान बेच देते हैं। उल्टी सीधी भावहीन तुकतान सोच लेते हैं और मंच पर कविता का ईमान बेच देते हैं। वेद व्यास इत्यादि छोड़ गए अपनी अमिट निशानी, यह इतिहास कहा करता है उनकी अमर कहानी। यह इतिहास कहा करता है उनकी अमर कहानी। बंद देखें कि रजपूताने वंशज भी तो मेरे ही बेटे थे। भारत माता का बयान है कि रजपूताने वंशज भी तो मेरे ही बेटे थे, जिन्होंने जीवन के रंगीले राग रंग मेटे थे। कभी न बुझ पाई ऐसी शम्मा के परवाने थे, तन मन धन से अपनी भारत माँ के दीवाने थे। जीने को जीना जिनने जीते जी न स्वीकारा, म्यानों से तलवार खींचकर दुश्मन को ललकारा। सदा मौत के आंचल में हंसने की थी परिपाटी, इसे प्रमाणित करती है चंबल घाटी की माटी।
सदा मौत की आंचल में हंसने की थी परिपाटी, इसे प्रमाणित करती है चंबल घाटी की माटी। मरना था स्वीकार किंतु झुकना स्वीकार नहीं था। मरना था स्वीकार किंतु झुकना स्वीकार नहीं था। सजी सुहागिन सेज मगर रुकना स्वीकार नहीं था। जिनके जीवन को खुशियां क्रंदन से तौला करती, मृत्यु वर्ण करने वीरों के कंगन खुला करती। दुश्मन को वह रूप जिनके जीवन को खुशियां क्रंदन से तौला करती, मृत्यु वर्ण करने वीरों के कंगन खोला करती। दुश्मन को वह रूप सदा खूंखार नजर आते थे, पल भर में श्रृंगार वहां अंगार नजर आते थे। बलिदानों की बलिवेदी पर झुंड लड़ा करते थे, मुंड विहीन समर में पैरों रोंड लड़ा करते थे। हस्त दुधारे नयन अंगारे बढ़ चढ़ करना रण था, तेज त्याग बल पौरुष गरिमा जिनका आभूषण था। हिंदुस्तानी रंग रगों में रजपूती गौरव था, स्वाभिमान में शान मृत्यु में जीवन का सौरभ था। राजस्थानी रंग रगों में, हिंदुस्तानी रंग रगों में रजपूती गौरव था, स्वाभिमान में शान मृत्यु में जीवन का सौरभ था। मेरी इसी कोख से जन्मे बड़े वीर बलिदानी, यह इतिहास कहा करता है उनकी अमर कहानी। यह इतिहास कहा करता है उनकी अमर कहानी। और ये छंद कला और संस्कृति को समर्पित करता हूँ भारत माता के माध्यम से कि पूत सपूतों की स्मृतियाँ रह रह कर आती हैं। पूत सपूतों की स्मृतियां रह रह कर आती हैं, सहज सरल स्वाभाविक ढंग से आंखें भर आती हैं और सोचती हूं इनसे तो कई गुने अच्छे थे। झूठे नहीं सही साधक भोले भाले सच्चे थे। कला और साहित्य समन्वय करना मुख्य कर्म था, राष्ट्र धर्म संस्कृति की रक्षा करना मुख्य धर्म था। लेते थे आनंद प्रकृति का राग रागिनी गाकर, भारतीय संस्कृति अपनाते और सभी ठुकरा कर। तानसेन जिस वक्त बैठकर मेघ राग गाते थे, तानसेन जिस वक्त बैठकर मेघ राग गाते थे, उमड़ घुमड़ कर वरुण देवता पानी बरसाते थे। छेड़ मोहिनी तान अजूबे कृत किया करते थे, जिसे समझ सुन पशु पक्षी नर नृत्य किया करते थे। बड़ा सरल था उनको पत्थर जैसे मन पिघलाना, सहज हंसाना, स्वाभाविक ढंग से ही सहज रुलाना। भीष्म ग्रीष्म में चाहे तो वे फाग जगा सकते थे और दीप राग गाकर चाहे जब दीप जगा सकते थे। ऐसे थे प्रणवीर, प्रकृति क्रीड़ा करते मनमानी। यह इतिहास कहा करता है उनकी अमर कहानी। यह इतिहास कहा करता है उनकी अमर कहानी। धन्यवाद मित्रों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें देते रहें।